वायरस जो है ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है और इसका जो स्प्रेड है वो मक्खी मच्छरों के द्वारा होता है की वजह से कि आप यूट्यूब खोलो से ही हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है। जो अफेक्ट होते हैं जानवर मरने के चांस बड़े कम हैं, वो तकरीबन 1 से लेकर 5% जो अफेक्टेड बीमार है। हमने ये पिछले दिसंबर में इसका कहीं 1-2 केस आना शुरू हुए थे। हालांकि ये साउथ में बीमारी तो पहले से है, पहले से पिछले हर साल कभी साउथ में आती रहती है। नॉर्थ में इसका इतना था नहीं, मगर दिसंबर के महीने के पिछले साल के दिसंबर के महीने में कहीं एक रुका केसेस के आना शुरू हो गया। हमारे पास मई में इसके 2-4 केस ऐसे हुए कि जो हमारे क्लिनिक्स में आ गए मई महीने की बात है। तो मई महीने में हमें आइडिया तो हो गया, हालांकि इस एरिया में ये डिजीज होती नहीं थी, फिर हमें आइडिया हो गया कि ये लंबी स्किन डिजीज होगी। तो हमने एक सैंपल उसका लेके भोपाल में एक ICR की एक लैब है, उसमें इसका टेस्ट होता है और कोई पूरी कंट्री में किसी को ऑथराइज नहीं है कोई भी उसका टेस्ट करने का। वही एक लैब है, वो ICR की लैब है, वो पूरी कंट्री में उसी को ऑथराइजेशन है कि वही टेस्ट करें। तो हमने उनको सैंपल भेजा, तो उन्होंने हमें बता दिया कि आप सैंपल नहीं भेज सकते, ये सैंपल गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से आना चाहिए। तो हमारा सैंपल उन्होंने मई महीने में जब हमने भेजा तो उन्होंने टेस्ट किया। तो फिर हमने एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर को मैंने चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे हमें शक पड़ रहा है कि ये वो बीमारी है, आप अपनी टीम कहीं भेजिए और वहाँ से सैंपल लेके तो टेस्ट करें। तो उन्होंने शायद सीखी अपनी टीम, सैंपल भी कलेक्ट किया, कैसा किया मुझे नहीं कुछ आइडिया, मगर वहाँ से पिछले कोई 10-15 दिन पहले मुझे डायरेक्टर इमरजेंसी से चिट्ठी आई कि जो सैंपल हमने हमारे कहने पर वहाँ से कलेक्ट करके देखे थे उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव है, मगर देखने में जो भी लग रहा है वो अब पूरी अब हमारी स्टेट की बात नहीं है, पंजाब में बहुत ज़्यादा फैल रही है, राजस्थान में है, हरियाणा, हर जगह ये फैली है। और अब इसको हालांकि डायग्नोसिस जो बाहर से होना वो वैसे करके किसी ने भी बात की है, मगर अब हम उसको यही समझ रहे हैं कि लंबी स्किन डिजीज है और जो भी इसका रोकथाम करना है, इलाज करना है, वो उसी को सोच के हमने करना है। अब उनकी टीम की वो आ गई है डिटेल, तो आपको उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी एक और बता, वो डॉक्टर साहब भी पूरी डिटेल बता देंगे। इसमें एक और ये चीज़ है कि आपने बड़े यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, व्हाट्सएप पे बड़े वीडियोस शेयर हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कि काले मिर्च खिला दो, कोई कह रहा है कि फलां लोहे खिला दो, ये खिला दो। वो चीज़ें हम मना नहीं करते कि आप नहीं खिलाओ, वो वैसी है जैसे कोरोना में आप दवाई कोई नहीं थी तो लोग कोई काला पी रहा था, कुछ कर रहा था, तो कोई डॉक्टर उसको मना नहीं करता। हम इन चीज़ों को मना नहीं कर रहे कि देसी दवाई से नुकसान नहीं होता, तो कम से कम फायदा अगर जीवन को नुकसान नहीं होता, तो वो चीज़ें करिए। मगर साइंटिफिकली जो चीज़ें करनी चाहिए आपको और उसमें रोकथाम कैसे करनी चाहिए उसके बारे में डॉक्टर साहब बात करेंगे। मैं 2 बातें जो इम्पोर्टेंट करूँगा। शायद ये असर हुआ है कि हमारी स्टेट तो वैसे ही आइसोलेटेड चीज़ थी, हमारी स्टेट में बाकी स्टेट के कंपेरिजन में बड़ी कम बीमारी होती है, इसलिए कि थोड़ी सी आइसोलेटेड है और एंट्री पॉइंट एक ही है, ठीक है ना। शायद ये ऐसा हुआ हो कि जब पिछले साल बड़ा एनिमल हमारे यहाँ निकला गया, पंजाब से बड़ा एनिमल आया, तो शायद हो सकता क्योंकि वहाँ ही पहले केसेस वहाँ गए, यहाँ कुछ नहीं था, तो शायद हो गया। अब मेरी ये सलाह रहेगी कि आज की डेट में आप ना कोई एनिमल बाहर से कीजिए, ना लोकल भी कोई ना कीजिए, और ना ही अपने घर में या अपने पशुओं के किसी के साथ आने जाने का वो मत रखिए। क्योंकि जिसके घर में बीमारी है वो हैंडल करता है गाय को, वो आपके घर में आ जाए और आपकी गाय को टच करे तो वो भी अवॉइड करिए ताकि ये बीमारी फैले। लेकिन ये बहुत बड़ा बात हो कि आज की डेट में सेल परचेज जो है ना वो आप तो भी बंद कर सकते हैं, लेकिन और अपने घर में भी थोड़ा अवॉइड करें। बाकी डिटेल डॉक्टर साहब डिस्कस करें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर रखेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे तो हम सारे मिल के डॉक्टर साहब होंगे की टीम है, ये सारे मिलके आप जवाब करेंगे आपको क्या करना है। और कोई इशू आता है बहुत बड़ा जिसमें आपके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताने, ये बीमारी होती कैसे है, ये फैलती कैसे है, इसका आगे हम कैसे स्प्रेड रोक सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम जरा आपको बताना चाहते थे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये हिंदुस्तान में ये बीमारी 1919 में आई और ये शुरू हुई उड़ीसा स्टेट से,
जो समुद्री तट पर है, और वहाँ से होते होते ये अन्य जितने भी कोस्टल स्टेट है, समुद्र के साथ लगने वाली स्टेटों में ये फैलती हुई। अब जम्मू में ये दिसंबर के बाद इक्का दुक्का केस आए थे। हमें पता लगा था, डीन साहब ने जैसे आपको बताया, हमने जानकारी नेशनल लेबॉर्ट्री, क्योंकि मिनिस्ट्री ने पहले बोल रखा है कि जो भी बीमारी आएगी पहले आपने नेशनल लेबॉर्ट्री से इसकी कंफर्मेशन करा, तो वो थोड़ा सा हम उसमें डिले हुई, और डिले का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया कि ये बीमारी बहुत लार्ज स्केल पर, क्योंकि पहली बार आई हुई बीमारी है, और ये हमारे भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो वाली डिस्ट्रिक्ट जो इधर गर्म इलाके में है, सब ट्रॉपिकल जोन में है, वहाँ पर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। कठुआ, सांबा, जम्मू, कुछ हद तक रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्टों में बताया, वो भी 10 जानवर अफेक्ट है, एक में 8, और कश्मीर में नहीं है। और क्योंकि ये एक वायरस डिजीज है, जिस तरह की हमने पिछले 2 सालों में एक बहुत बड़ा दुनिया का एक पेंडेमिक सेहत किया है, वो भी एक वायरल डिजीज थी, तो वो वायरस जो है ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसका जो स्प्रेड है वो मक्खी मच्छरों के द्वारा होता है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बारिशें शुरू हुई, मॉइस्चर बढ़ा, मक्खी मच्छर का प्रकोप बढ़ा, और इस बीमारी का स्प्रेड शुरू हो गया। कश्मीर में क्योंकि ठंडा इलाका है और वहाँ पर मक्खी मच्छरों का प्रभाव कम है, इसलिए वहाँ पर शायद अभी तक इस बीमारी की इतनी ज़्यादा नहीं हुआ। पिछले दिनों जैसे ही बारिशें बढ़ी, गर्मी तो थी, और ये बीमारी जो है लार्ज स्केल पर, इस समय तो पंजाब के अंदर, गुजरात, राजस्थान, मतलब राजस्थान में तो कोई 2,500 जानवर गायें मर चुकी हैं, गुजरात के अंदर तो 12-14 लोग, पंजाब के अंदर 900 के करीब हैं। तो बड़ा लार्ज स्केल इस समय नॉर्थ इंडिया में इस बीमारी का, इवन हिमाचल प्रदेश में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो गए। अच्छा, अमूमन ये बीमारी जो है गाय भैंसों में देखी जा रही है, गाय में सबसे ज़्यादा, और वो जो क्रॉसब्रेड एनिमल्स हैं, HF क्रॉसेस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा असर कर रही है। भैंसों में थोड़ी कम है, और बड़ा रेयर कभी घोड़े में भी आ रहा है कि आज सुबह मुझे रजौरी से किसान फोन कर रहा था कि मेरी बकरियों में भी होगी, तो मतलब बाकियों को भी प्रभाव कर रही है, लेकिन हमारे लिए इस इलाके के लिए सबसे ज़्यादा जो क्रॉसब्रेड गाय हैं उनको ये देखे हैं। और एक ही फॉर्म पर हमने देखा है कि 30 से 40% तक ही अफेक्ट होते हैं, पूरे जानवर नहीं अफेक्ट होते, मतलब हर 10 के पीछे 2, 3, 4 जानवर ही बीमारी के लपेट में आते हैं, और उनमें से भी जो अफेक्ट होते हैं, जानवर मरने के चांस बड़े कम हैं। वो तकरीबन 1 से लेकर 5% जो अफेक्टेड बीमार हैं, मतलब बीमार डंगर हैं, उनमें से 10 के पीछे कोई 1 जानवर मरेगा, ठीक है, तो मतलब मरता बड़ा कम है। लेकिन किसानों को नुकसान जो है वो दूसरी तरह बड़ा कर रहा है, क्योंकि इससे दूध की क्षमता खत्म होती जा रही है, महीना 2-2 महीने बिल्कुल दूध भाग कर जाता है, चमड़ी उसकी बिल्कुल खराब हो जाती है, शरीर को जो है बिल्कुल सूख जाता है, जुड़ जाता है। और हमारे देश में से तो वैसे तो चमड़े का व्यापार बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट को भी शायद डिले इसीलिए हुआ कि कहीं ये जो चमड़े का हिंदुस्तान से बाहर जो जाता है, कहीं इसके ऊपर भी बैन इंटरनेशनल ना लग जाए, तो मतलब वो भी जो है किसान को नुकसान करता है। बाकी बीमारी के इलाज का तो है ही है, तो इस वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। लक्षण इसके जब आती है बीमारी में, सबसे पहले बुखार हो जाता है, तेज बुखार होता है 104 डिग्री तक से ऊपर। 2 दिन के बाद शरीर के ऊपर गांठें पड़नी शुरू हो जाती है, पूरे शरीर के ऊपर गांठ जो है, नाक पे, मतलब मुंह के हिस्से में, गर्दन के हिस्से में, पेट के हिस्से में, पिछले हिस्से में, नीचे पल्ले की तरफ, हर तरफ गांठें बन जाती हैं। वो गांठें जो होती हैं तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर तक की बड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है कई जानवरों में आंख से पानी चलता है, फिर हम देखते हैं कि कईयों के नाक में से पानी चल रहा होता है, और कईयों का नमूनिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती है। कई बार जो जानवर प्रेग्नेंट हैं उनकी अबॉर्शंस, बच्चे गिरने की शिकायत भी 10% जानवर प्रेग्नेंट में हो जाती है। इसके अलावा बल्ले की सूजन भी इसके साथ हो जाती है, और मतलब बिल्कुल जानवर सूख सक जाता है।
ये आप इसके अलग अलग लक्षण, लेमनेस मतलब जानवर को चलने में दर्द होती है, ठीक है, क्योंकि उसके जोड़ सूझ जाते हैं, पाँव के ऊपर जख्म आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें जो है ये प्रॉब्लम होती है किसानों को। ये देखो आप शरीर के ऊपर किस तरह नाकें बनी हुई दिखाई दे रही है, नाक आंख में से पानी चल रहा है। तो अच्छा, इसके अलावा जो आगे मुंह के आगे यहाँ पे दाने बन जाते हैं, ठीक, नाक में से गना गंध जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये मतलब विभिन्न तरह के सिम्टम जो है हम जानवरों में देखते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने बताया कि ये मच्छरों के द्वारा फैलती है, चिचड़ियों से फैलती है, मक्खियों से फैलती है, इनसे आप अपने जानवरों को बचाते हैं, ठीक है। और अनेक तरह के स्प्रे भी अवेलेबल हैं, साफ सफाई का खास ध्यान रखना है ताकि बीमारी का प्रकोप आगे ना हो। दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा कि जो कोई जानवर इसमें मर जाता है, आप लोग गाँव के बाहर जाके फेंक आते हैं, वो जो है उसके ऊपर मक्खी मच्छर दुनिया भर के आ जाते हैं, और वो जो इन्फेक्शन लिखते हैं वो तकरीबन 2 से लेकर 6 दिन तक वो ट्रांसमिट कर सकता है एक मच्छर। जब उसने काटा एक बीमार पशु को, 2 से लेकर 6 दिन तक वो जितने जानवरों तक जाएगा उनको अफेक्ट करता जाएगा। तो आपने जो मरा हुआ जानवर है, आप अपने पंचायत के लेवल पर, क्योंकि हर एक किसान तो उसको खड्डा निकाल के दफनाने का काम तो नहीं करेगा, लेकिन मैं तो महकमे को भी ये अपील कर चुका हूँ कलेक्टर साहब को कि भाई इनके थोड़ा खर्चा बियर करो, जो डेड बॉडी है जानवर की मरने के बाद उसको दफनाया जाए। आप लोग फिनाइल की बोतल एक बोतल डाल के, या चूना रिकमेंडेड है तो उसमें डाल के तो उसको दफना दो, ताकि इसका स्प्रेड जो है ज्यादा आगे ना हो। हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे ही टेम्परेचर सर्दी की तरफ जाएगा तो इसका बीमारी का प्रकोप थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इस समय ये पूरे जोर पर, ठीक है। तो चीज़ों के बारे में ये चीज़ें मैं ज़्यादातर आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन बछड़ू जो है उनमें मौत ज़्यादा हो रही है, बड़े जानवरों में कम है, बछड़ों में इसकी मौत ज़्यादा हो जाती है। और इट्स अबाउट 15%। बचाव के लिए हम लोगों ने एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है इस बीमारी के बारे में कि पॉक्स वैक्सीन, ये बकरियों की पॉक्स बीमारी एक होती थी, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। तो फॉर द टाइम बिंग जब तक गाय और भैंसों की स्पेसिफिक अपनी वैक्सीन आए, तब तक हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि गोल्ड पॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए। थोड़ी हम लेट हो गए हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हमारे से पहले बल्क में परचेज कर चुकी हैं, शॉर्टेज है इस समय वैक्सीन की, फिर भी पिछले दिनों में 10,000 डोज के करीब हमने लगवाई थी, वो महकमे ने भी उठा ली, कुछ लोगों ने, हमने गवर्नमेंट फॉर्मों पर भी लगाई है। किसान जो लोग हमारे तक आए थे, हमने उनको पता दिया था कि जाके, तो अभी भी हमने जम्मू में कई सप्लायर्स को बोला है कि भाई जल्द से जल्द इस वैक्सीन को मंगवाइए। और ये एक जानवर को मतलब 3 ml चमड़ी के नीचे लगती है और 2 साल के लिए सफिशिएंट, 1 साल तक के लिए। तो इससे जो है हम लोग इमिटेट इसका कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो बकरी की पॉक्स वायरस वाली वैक्सीन है, वो बकरियों में तो 1 cc लगी है, लेकिन गाय भैंस में हम लोग 3 cc उसको रिकमेंड करेंगे। तो आप उसके साथ अपना ये जल्द, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले ऑर्डर डाला है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसको अवेलेबल हर गांव में किया जाए, तो ये भी जल्द हो जाएगा। इसके अलावा मैं जो है ये आपकी जानकारी में कि कहाँ कहाँ ये नुकसान करती है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। इलाज के लिए स्पेसिफिक वायरस की तो कोई दवाई होती नहीं, तो हम लोग जो है इन्फेक्शन को चेक करने के लिए एंटीबायोटिक जनरल, ठीक है, क्योंकि कीटाणु जो है वो न कहीं क्लियर अप करें जख्मों को, तो वो एक एंटीबायोटिक के टीके जो है 5-6 दिन के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। उसके साथ साथ बुखार को तोड़ने वाला टीका जो है
ठीक है, तो विलॉक्सी गैप नाम से भी आते हैं, तो वो जो है वो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि बुखार वाला टीका 4-5 दिन के लिए दीजिए, साथ में एंटीबायोटिक लगवाइए, मल्टीविटामिन के इंजेक्शन दीजिए, और इसके अलावा एक थोड़ा महंगा टीका है, 150 रुपये तक पड़ जाता है, आइवरमेक्टिन। ठीक है, वो चिचड़ियों के लिए भी हम लोग जानवरों को, आप सब जानते हो कि आइवरमेक्टिन के टीके चिचड़ी के लिए लगाते थे, वो भी रिकमेंड कर रहे हैं। उससे भी कहा जा रहा है कि वायरस जो है वो शरीर में ज़्यादा हल्का नहीं, वो हफ्ते का एक टीका अगर 4 हफ्ते तक लग जाए तो वो बीमारी से बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा साफ सफाई का, आपके जो फार्म पर वहाँ पे फिनाइल का यूज़ करिए। पंजाब में तो कई जगह उनमें मच्छरों के नेट जो है, मच्छरदानी है, वो भी डेयरी फार्मों के ऊपर लगाइए। ठीक है, तो जितना, क्योंकि मक्खी मच्छर ही मेजर सोर्स है, और बीमार जानवर को आपने फट से अलग कर देना है ठीक जानवर, क्योंकि इसके सलाइवा के अंदर भी वायरस निकलता है। जब एक ही मान लो कि बाल्टी है, आप पानी ले रहे हैं, बीमार पशु को दिया तो सलाइवा उसका उस पानी में चला गया और वो नेक्स्ट जानवर तक चला गया, तो वैसे नहीं फैलेगी। तो बीमार पशु को आपने बिल्कुल अलग से रखना है। उसका तो घर के अंदर जो उसको अटेंड करता है वो पहले साफ हेल्दी जानवरों को अटेंड करने के बाद में बीमार जानवरों के पास जाना है। और इवन कि जो डॉक्टर भी आता है उसने भी ये प्रिकॉशन लेना है कि वो किन घरों से होके आया है, कहीं कोई जो सुइयां मार रहा है उसी से ही इन्फेक्शन आगे उठा है। ठीक है, तो ये चीज़ों का अगर आप ख्याल रखोगे तो मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाएगा। बाकी वैक्सीन जब हम एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद कहा जाता है कि 28 दिन के बाद जानवर को आप कहीं भी मूव कर सकते हो। हालांकि इन हालातों में आप गवर्नमेंट में बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ भी नोटिफिकेशन निकल जाएगी, सभी जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। कोई कैटल के किसी जगह जहाँ जो मामला है जानवरों का वहाँ पर नहीं जाना। इवन इलाज के लिए भी हमारे पास ना लाएं, कोशिश करें कि घर में ही आपके डॉक्टर जाए तो वहाँ पे इलाज करें, क्योंकि यहाँ पे भी आपके तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई दूसरे जानवर आ जाते हैं सर्जरी वाले। बाद वाली स्टेज के ऊपर वो पूरा जख्म टाइप रूप ले लेती हैं, लेकिन जो छोटी गांठें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वो वाकई आपकी बात है कि उनके ऊपर कोई परमानेंट उनका निशान नहीं आता। हमारे पास इसी फ़ोटो में जानवरों की फ़ोटो भी है जो बाद में परमानेंट जो स्कार टाइप जो है वहाँ पर डेड टिश्यू था उन्हीं के गांठों के ऊपर वो बन जाता है, लेकिन वो बड़ी गांठों के ऊपर ही बनता है, छोटी गांठें खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी चीज़ आपने ये कही कि जो आयोडीन का, बीटाडीन का इंजेक्शन अंदर डालना, देखो ये लोग हमने ही साइंटिफिक ना हमने कहीं पढ़ी। कमाल ये हो गई है पिछले चंद दिनों में आज सोशल मीडिया की वजह से कि आप यूट्यूब खोलो सही, हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, इतने किस्म के इलाज आते हुए हैं जिनका हम वैलिडेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम आपको सिर्फ साइंटिफिक तरीका बता सकते हैं कि आप एंटीबायोटिक का, ठीक है, आप बुखार तोड़ने वाला या सूजन के खिलाफ वाला टीका, मल्टीविटामिन का टीका, ठीक, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करिए। बाकी चमड़ी के ऊपर दवाई लगानी बाजार में थोड़ी महंगी पड़ती है, इसलिए हम लोग कह रहे थे कि अगर आप देसी इलाज से भी हल्दी और उससे जो काम हर घर में अवेलेबल है तो वो चला लो काम। बाकी इलाजों की तो कमी नहीं है, इतने किस्म के इलाज दुनिया में है। हर बंदे ने कोई नहीं, कोई तूनी कर रहा, तूनी क्या है कि मतलब मच्छर भगाने है ना, कोई तूनी को उठा दो, उसमें ये गोबर का ये डालो, गाय का ये डालो, वो डालो, शाम को करो, मच्छर भगाने वाला इलाज यही है। बछड़ा फेंक देते हैं, वो लॉस हो गया साल 1.5 साल का। इसके अलावा आप देखो दूध की क्षमता, जानवर सूख के बिल्कुल हड्डियों का पिंजर बन जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को बचाने के लिए यही है कि बचाव के टीके जल्द से जल्द जैसे ही अवेलेबिलिटी कंफर्म हो, सरपंच लेवल पर अब तो स्टेट पूरी एक्टिव हो गई है इस इशू पर, तो इसको जल्दी करवाएं करेगा। कोई बीमारी पैदा होती है, कोशिश ये हो कि सारे डोर टू डोर टीम जाए जितने जानवरों की ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जट बलादरी लोगों ने डंगर ज़्यादा रखे, साढ़ा भी उसे जट बलादरी ग्रां एक घर लोगों ने 10-15 मंजे रखे हैं, उसे जरूर टीम जाके चेक करे, क्योंकि एक बीमार हो गए बाकी भी होंगे। देखो ये स्टेट डिपार्टमेंट थोड़ा लेट एक्टिव हो गया, लेकिन हम बहुत एक्टिव हो गया। राउंड दी क्लाक इन्होंने कोई कॉल नंबर भी दे दिता, हर जगह टीमां इन्हों पुजनियां इन्होंने रिपोर्ट नैशनल लैवल पर हर हफ्ते की भेजनी है, फिर महीने की कंसोलीडेटेड सैंपल लैने,
ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 4-6 ਲੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਚੜਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੁੱਲ ਟੀਮ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਹਸਪਤਾਲ में जाना क्यों नहीं जाना ਹੈ ਨਾ? हॉस्पिटल छोड़े गए डॉक्टर तो उनको फर्ज है ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। सर असली ये नहीं ਸੁਣੋ, करेंगे ਸੁਣੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ इंजेक्शन लाना से यूनिवर्सिटी टीम जाए उसका कोई फायदा उसके वास्ते नहीं किया जेडे छोटे डॉक्टर जिनका काम है जेडे हॉस्पिटल नहीं। ये छोटे नहीं बड़े डॉक्टर ये टीम को मैं यानी जेडे WhatsApp कर हॉस्पिटल एंड वेटनरी वो डॉक्टर आना बाकी हाँ, वो मैं फिलहाल सर बड़े आज कोई नहीं आया सब बाहर कितने भी नहीं निकले। कल शाम को